हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी वध 2। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम मंजू सिंह नाम की औरत को देखते हैं जिसे पुलिस मर्डर केस में गिरफ्तार कर रही होती है। दरअसल मंजू सिंह पर इल्जाम यह लगा होता है कि कुछ दिन पहले एक कपल घर से भागकर रमेश सिंह धर्मशाला में रुके हुए थे। वहां के केयरटेकर मंजू सिंह थी। अब वह कपल घर से भागे थे तो उनके पास पैसे और गहने बहुत ज्यादा थे। इसी लालच में मंजू सिंह उनको रोके रहती है और उनको विश्वास दिलाती है कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाए, क्योंकि इससे अच्छी और सेफ जगह उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। कपल मंजू सिंह पर विश्वास करके वहीं रुक जाता है। लेकिन एक दिन मंजू सिंह के मन में लालच आती है और वह फैसला लेती है कि उन दोनों को मारकर उनका पैसा छीन लेंगी। तो प्लान के तहत मंजू सिंह एक टिफिन बॉक्स में दोनों को जान से मार देती है और इसी वजह से आज मंजू सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर रही होती है। कोर्ट में सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे, जिस वजह से मंजू सिंह दोषी पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर उसे 25,000 जुर्माना और 28 साल की जेल हो जाती है। अब इस घटना के बाद सीन शिफ्ट होता है 27 साल बाद। मंजू सिंह को हम लोग देखते हैं जिसे मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया था। मंजू सिंह बूढ़ी हो चुकी है, जैसा कि उसने जेल में पूरे 27 साल काटे थे। इसलिए उसकी जेल के लोगों से काफी ज्यादा जमती थी। इसलिए उसके जेल के लोगों से इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी कि इनफैक्ट जेल के कैदी और वार्डन सबसे उसकी खूब जमती थी। तो हम देखते हैं कि उसके पास एक महिला आती है जो उसे एक लिस्ट देती है। दरअसल उस महिला को कुछ सामान चाहिए था, इसलिए वह सामान की लिस्ट मंजू सिंह को देती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मंजू का एक आशिक होता है जिसका नाम शंभू होता है। शंभू जेल वार्डन था। वह जेल में सब्जियां उगाता था और चोरी छुपाकर उन्हें बाहर में बेच दिया करता था। तो बात करते हैं कुछ साल पहले। शंभू की पत्नी की मौत हो चुकी होती है और उसका एक बेटा था जो बाहर पढ़ना चाहता था। शंभू ने उसे पढ़ाने के लिए लोन लेकर बाहर भेजा था ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ाई कर सके। बट उसका बेटा जो था वो किसी और लड़की से शादी करके वहीं पर सेटल हो चुका था। और यही तक नहीं कि वह उसका फोन भी नहीं उठाता था। अब शंभू सिंह जो है वो अपने बेटे के लिए जो लोन लिया था वह उसके गले पड़ चुका था। इसलिए वह जेल में ही मेहनत करता और किसी तरह पैसे जुटाकर लोन भरता। तो यहाँ पर शंभू के बारे में छोटी सी डिटेल मैं आपको बताई हूँ। अब आते हैं कि आगे क्या होता है। तो आज जब महिला मंजू के सामने लिस्ट देती है तो मंजू लिस्ट को लेकर बाथरूम में जाती है जहां पर उसने एक फोन छुपाया था। वह उस फोन से शंभू को कॉल करती है और उसे बताती है कि वह एक लिस्ट भेज रही है, सारी चीजें चाहिए। शंभू जैसे ही हाँ बोलता है इतने में मंजू फोन काट देती है। शंभू उससे और भी बात करना चाहता था, लेकिन मंजू सिर्फ काम के अलावा कुछ भी फालतू बात उससे नहीं करना चाहती थी। तो इससे यही समझ में आता है कि शंभू मंजू से एक तरफा वाला प्यार करता था। अब मंजू कितना प्यार करती थी यह आगे जानेंगे। इसके बाद जेल में एक नई जेलर की एंट्री होती है जिसका नाम था प्रकाश। प्रकाश आज ही ज्वाइन करने वाला था। वह ड्यूटी पर ही आ रहा था, तभी वह ड्राइवर से उसका नाम पूछता है और उसकी जाति। ड्राइवर चौहान जात का था। तभी प्रकाश उससे कहता है कि वह कौन सा चौहान है, मतलब कि ऊंचा वाला या नीचा वाला। तो ड्राइवर बताता है कि ऊंची जाति वाला। तो अब यह सुनकर प्रकाश उससे बात करना स्टार्ट करता है। उसके बाद वह अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर शंभू रजिस्टर पर उससे साइन करवा रहा होता है। तभी प्रकाश शंभू को बताता है कि वह कमरे में अकेला रहना चाहता है। अब जेल में क्या पता कौन सी जात कौन कहाँ हो, इसलिए वह उनसे दूर रहना चाहता है। तो इससे प्रकाश के बारे में हमें ये समझ में आता है कि वह जात पात में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। खैर जो भी हो, उसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जब मंजू सोई हुई थी और तब इसके पास एक चारू नाम की गार्ड आती है। मंजू चारू को 100 का नोट देती है ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। मंजू जेल से निकलकर बाहर के गेट पे जाती है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शंभू भी गेट के पास बैठा था। दरअसल मंजू और शंभू रोज ऐसे ही गेट के पास छुप छुप कर मिलते थे और उन्होंने गेट के साइड में एक होल कर दिया था। अब उसी होल से शंभू मंजू को चीजें दिया करता था। यहाँ पर वो आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। मंजू बातों ही बातों में उसकी फैमिली के बारे में पूछ पड़ती है। शंभू उसे बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, उसका एक बेटा है जिसे पढ़ने के लिए उसने लोन लेकर बाहर भेजा था, बट उसने वहीं पर शादी कर ली और अब उसका एक
छोटी सी बच्ची भी हो चुकी है। एरिका नाम है उस छोटी सी बच्ची का। शंभू का कहना था कि उसकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब उसे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अब उसके पास वो है, मतलब कि मंजू। मंजू के बारे में वो बात कर रहा होता है, जबकि वह उसकी जिंदगी में आई है जब से वो अपने सारे गम भूल चुका है। शंभू मंजू से यह बताता है कि अब उनके लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नया जेलर आ गया है, जिसकी वजह से जेल में चारों तरफ कैमरे वैमरे लगाए जा रहे हैं। शंभू मंजू को हॉल से एक शराब की बोतल देता है, क्योंकि उसका आज बर्थडे था। अब मंजू भी उसके बर्थडे को विश करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद शंभू रात को ही कुछ सब्जियां लेता है और बाहर जा रहा था, तभी गेट पर उसे कुछ गार्ड रोक लेते हैं। वह उसकी सब्जियों को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं अंदर कुछ छुपा कर तो नहीं ले जा रहा है। एक बंदा उसकी सब्जियों पर चाकू से मार रहा था, जिससे शंभू भड़क जाता है। उसका कहना था कि ऐसे में सब्जियां खराब हो जाती हैं। अब शंभू बाहर चला जाता है और कुछ सब्जियां बेचता है ताकि वह एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। अगली सुबह प्रकाश सभी वार्डन को बुलाकर उनके बारे में अच्छे से जान रहा होता है। तभी उसके पास एक खान नाम का गार्ड आता है। वह एक भूखे और शराब की बोतल लेकर आया था। वह बताता है कि उसे भूरी भैया ने बोला है कि वह जेलर साहब को दे दे। दरअसल भूरी जेल में ही एक कैदी था जिसका काफी ज्यादा रोल था, क्योंकि वह एमएलए का भाई था। इसलिए जेल वार्डन उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। बट प्रकाश यह जानकर गुस्सा होता है कि वह शराब की बोतल नीचे गिरा देता है और बताता है कि उसके आने से पहले यहाँ जो भी हो रहा था अब वैसा नहीं होगा, मतलब कि वह जो चाहेगा वही होगा। तो प्रकाश उन्हें समझाता है कि जेल में कोई भी न तो शराब पिएगा और ना ही किसी कैदी से दोस्ती बढ़ाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर तो प्रकाश ने सभी गार्ड को बुरी तरीके से झाड़ा था, जिससे वह डर चुके थे कि यह जेलर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। खैर जो भी हो, अब आगे देखते हैं कि जेल में कुछ नए कैदी आए थे। उन्हीं में से एक नैना नाम की लड़की भी थी। दरअसल नैना एक बैंक में काम करती थी, बट उस बैंक के मैनेजर ने कुछ ओल-झोल किया था, जिसके कारण नैना को फंसा दिया गया था, जिस वजह से नैना को जेल लाया गया था। हालांकि अभी यह साबित नहीं हुआ था कि नैना गुनहगार है, बस कुछ दिनों के लिए उसे जेल में रखा जाने वाला था। अब उसे जेलर के पास लाया जाता है। हम रजनी नाम के वार्डन को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब कि वह कैदियों पर रहम नहीं करती थी। वह देखती है कि नैना अपना चेकअप नहीं करवा रही थी, मतलब कि गार्ड उसके कपड़े उतारने को बोल रही थी, जो नैना को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो कपड़े उतारने से मना करती है। इसलिए रजनी उसके पास जाती है और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती है। उसके बाद मंजू को पता चलता है कि जेल में कुछ नए कैदी आए हैं। वह नैना को नोटिस करती है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा फील होता है, क्योंकि मंजू यहाँ पर उसे खुद को रिलेट कर पाती थी। क्योंकि दोस्तों, मंजू जब गिरफ्तार हुई थी तब वह नैना की ही हम उम्र थी, ऐसे ही डरी हुई थी, इसलिए आज नैना को देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। मंजू और चारू आपस में बात कर रहे होते हैं। चारू से पूछती है मंजू कि वह जेल से निकलने के बाद कहाँ जाएगी। मंजू उसे बताती है कि उसे मालूम नहीं क्या करेगी, क्योंकि वह बाहर सबको भूल चुकी है। मंजू चाहे बाहर हो या अंदर, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी बातों ही बातों में चारू उससे उस इंसिडेंट के बारे में बात करती है कि क्या उसने सच में उस कपल को मारा था। यह सुनते ही मंजू उस इंसिडेंट के बारे में सोच के सहम जाती है और उसकी एक झलक उसे याद आती है कि अब इस चीज का क्या फायदा। अब मंजू ने उन्हें मारा हो या ना मारा हो, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने तो सजा काट ली थी। यहाँ पर मंजू उस घटना के बारे में नहीं बताती। अब अगली सुबह नए कैदियों की सुनवाई थी, जिसमें नैना भी मौजूद थी। कैदियों को एक गाड़ी में बिठाया जाता है। तभी नैना भूरी नाम के कैदी को देखती है, जो गाड़ी में बैठने से पहले कुत्तों के बच्चों को देखता है। वह उनके पास जाता है और उन्हें गोद में उठाता है। नैना उसे देखकर यह समझ पाती है कि यह अच्छा इंसान है, लेकिन तभी भूरी उन बच्चों को गाड़ी के टायर के नीचे रख देता है और यह देखकर नैना के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद भूरी गाड़ी चलाने को बोलता है। हालांकि ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाना चाहता, क्योंकि उसे पता था कि भूरी ने गाड़ी के नीचे पिल्लो को रखा है। बट केशव उसे धमकाता है, जिससे वह गाड़ी चालू कर देता है। यहाँ पर भूरी ने कुत्तों को मार दिया था। उसके बाद वह गाड़ी में नैना को घूर रहा था। वहीं जेल वार्डन रजनी चुपचाप देख रही थी। वहीं अब सभी गाड़ी के नीचे उतरते हैं। भूरी रजनी को पकड़कर नैना के बारे में पूछ रहा था। हालांकि रजनी नहीं बताना चाहती कि वह कौन है।
बट वो जबरदस्ती करता है, जिससे रजनी उसका नाम उसे बता देती है। दरअसल दोस्तों, भूरी एमएलए का भाई था, इसलिए वो हर समय रजनी को परेशान करता था। बट रजनी मजबूर थी, क्योंकि उसे पता था कि वो बड़ा आदमी है। अब पुलिस स्टेशन में भूरी अपने वकील से मिलता है। भूरी का वकील का कहना था, वह चाहता था तो उसका जमानत करवा सकता था, बस उसके भाई ने अभी तक मना किया है, इसलिए वो उसका बेल नहीं करवा रहा है। तभी भूरी नैना के वकील को देखता है। वो अपने वकील से बोलकर उसके वकील को अपने पास बुला कर लाता है। अब नैना के वकील को भूरी के पास जब आता है, तो वो भूरी को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वह उससे डर रहा था। तो भूरी उससे नैना के केस के बारे में पूछता है। अब नैना का वकील उसे बताता है कि उस पर झूठा केस लगाया गया है, केस छोटा सा है, इसलिए वह आज उसे बेल दिला देगा। अब भूरी तो कुछ और ही चाहता था। दरअसल वह चाहता था कि नैना की जमानत न हो, जिससे वह जेल में रहेगी और फिर वह उससे बदतमीजी कर सकेगा। इसी वजह से वह उसके वकील को धमकाता है कि वह उसे आज जमानत नहीं दिलाए। नैना का वकील न चाहते हुए भी भूरी की बात मान जाता है, जिससे नैना को बेल नहीं मिलती। इसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं, जहां पर प्रकाश पहली बार कैदियों के साथ मिल रहा होता है। वह उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि वह कैदियों को सुधारना चाहता है, इसलिए अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वह उससे बता सकता है। अब यहीं पर मंजू प्रकाश का नाम सुनती है, जिसे सुनते ही उसे कुछ अजीब सा फील होता है, मानो ऐसा लग रहा था कि वह पास्ट में प्रकाश को किसी वजह से जानती है। यहाँ पर बहुत कोशिश करती है कि याद आ जाए, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। उसके बाद वह सोई हुई होती है, तभी उसे नैना के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब मंजू उसके पास जाती है। नैना रोते हुए उसे बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब मंजू उससे कहती है, ऐसा सभी के साथ होता है, अब वो उसकी आदत डाल ले। उसके बाद सुबह भूरी सोया हुआ होता है। वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी कपड़े धो रहा था। भूरी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी जगह कोई और कुछ भी न करे, इसलिए बूढ़े आदमी को वह आवाज लगाकर बुला रहा था। बट वह नहीं सुनता, जिसकी वजह से भूरी उसे पूरी तरह पीटता है। तभी प्रकाश उसे यह सब करते हुए देख लेता है। अब वो उसे एक छोटे से कमरे में लॉक कर देता है। भूरी एक एमएलए का भाई था, जिससे एमएलए प्रकाश के सीनियर पर दबाव बनाता है, जिससे प्रकाश न चाहते हुए भी भूरी को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद भूरी रात को प्रकाश के साथ बदतमीजी करता है। दरअसल दोस्तों, भूरी प्रकाश को कॉल करके उसकी बीवी बच्चों के बारे में गलत सलत बोल रहा था, जिस वजह से प्रकाश को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और भूरी के वार्ड में आता है। वह देखता है कि भूरी सोया हुआ था और प्रकाश उसे बहुत मारता है। हालांकि भूरी उस पर हाथ नहीं उठाता, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें लग चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ मंजू चारू को एक बार फिर से दरवाजा खोलने को बोलती है, तो चारू गेट खोल देती है, जिससे मंजू बाहर निकलकर कहीं जा रही थी। अब वह कहाँ जाती है तो पता नहीं। बट अगली सुबह एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल दोस्तों, भूरी गायब हो चुका था। उसे जेल में बहुत ढूंढा जाता है, बट वो कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से प्रकाश को उसका सीनियर बहुत डांटता है। वह उसे बताता है कि अब इस मामले में जांच होगी। प्रकाश अब बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि भूरी बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए उसे डर था कि मामले की जांच होगी तो वह सस्पेंड हो जाएगा। बट उसके मन में सवाल यह था कि आखिर भूरी को गायब किसने किया, जबकि वह बाहर निकलना चाहता था तो कब का निकल जाता। बट इस तरह से गायब होना यह बहुत बड़ी बात थी। जो भी हो, अब हम देखते हैं कि एक अनीत नाम का इंस्पेक्टर, जिसे भूरी के मिसिंग वाला केस दिया गया था, अनीत मामले की जांच करने के लिए जेल आता है और वह सबसे पहले प्रकाश से मिलता है। प्रकाश अनीत को शंभू के साथ भूरी के वार्ड में भेजता है। तब अनीत शंभू को सारी बातें पूछ रहा होता है, बट शंभू उसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है, मतलब कि वो उसे कुछ नहीं बताता, और क्योंकि प्रकाश ने उसे मना किया था। अब अनीत भूरी के कमरे में जाता है। वह देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है, फर्नीचर टूटे हुए थे। वह समझ चुका था कि यहाँ पर मारपीट हुई थी। अनीत शंभू से बोलता है कि वह उसके लिए यहीं पर रुकने की व्यवस्था कराए। अनीत मामलों की जांच के लिए वहीं जेल में रुक जाता है। फिर वह शंभू से पता करता है कि आखिर उस समय किसकी ड्यूटी थी। तब उससे खान के बारे में पता चलता है। अनीत खान को अपने पास बुलाता है और यहाँ क्या हुआ था वो उससे पूछता है। अब खान उसे सारी बातें बताता है और वह बताता है कि प्रकाश सर उस रात बहुत गुस्से में थे। वह अपनी गाड़ी में आए और सबसे पहले उसे लात से मारा, फिर भूरी को सेल में पहुंचकर उसे बहुत मारा। तो खान ने सब कुछ सच सच बता दिया था। अब अनीत जेल के सभी लोगों से बारी बारी से पूछने लगता है। तब उसे एक शख्स नैना के बारे में पता चलता है। वह शख्स बताता है कि कुछ दिनों से भूरी एक नैना नाम की लड़की के पीछे पड़ा था।
वह बोल रहा था कि वह उसे बहुत देखती है। अब वह जानते ही अनीत नैना से पूछताछ करने के लिए उसके पास पहुंचता है। वहां उसे पूछताछ करने के लिए पता नहीं चलता है, नैना बस उसे एक पार्क ही देखी थी। वह उसके अलावा उसे कुछ नहीं बता पाती। उसके बाद अनीत जेल के गार्ड से मिलता है। वह उस रात के बारे में पूछ रहा था, तभी एक शख्स उसे बताता है कि उस रात शंभू भी आया था। शंभू का नाम सुनकर अनीत को थोड़ा अजीब महसूस लगता है, क्योंकि उस समय उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। तो फिर वहां वो किस लिए मौजूद था? अब अनीत को शंभू के बारे में बताया जाता है। शंभू हर 3-4 दिन में जेल में सब्जियों को बाहर ले जाकर बेचता था, ताकि कुछ पैसे कमा सके, जिससे वो अपने लोन भर सके। गार्ड का कहना था कि यह कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि शंभू हर दिन ऐसा करता था। इसके बाद अनीत को वहां पे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो उस रात भी उसका वहां होना नॉर्मल बात थी, इसलिए अनीत को कुछ डाउट था। इसलिए वो इधर उधर पूछताछ करने लगा। तो दोस्तों, यहीं पर हम उस रात का फ्लैशबैक देखते हैं, जिस रात भूरी को पीटा गया था। शंभू हर बार की तरह आज रात भी सब्जियां लेकर आ रहा था। तभी एक गार्ड उसे रोकता है, क्योंकि वह नया था, इसलिए वह सब्जियों पर पेचकस से मारकर चेक कर रहा था। तभी शंभू उसे रोकता है और कहता है, ऐसे मारने से सब्जी खराब हो जाएगी। वह चेक करके उसे छोड़ देता है। उसके बाद शंभू बाहर आता है, तो इस बार कुछ अलग ही बात थी उसमें, क्योंकि उसके ठेले में एक बॉडी थी। अब जैसा कि उस रात भूरी मिसिंग था, तो ऑफ कोर्स उसी की बॉडी हो सकती है। तो शंभू उसे ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहा था, बट वह देखता है अचानक जेल की लाइट ऑन हो जाती है, जिससे वह वहां से दूसरी जगह चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हम देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर अनीत से पूछताछ करते करते उस शख्स के पास पहुंचता है, जिसको शंभू सब्जियां बेचता था। अब वह शख्स उसे बताता है कि उस रात शंभू उसके पास सब्जी देने आया था, बट वह उसे शराब लेने को भेजा था, और वह शराब लेकर वापस आया तो वह गायब हो चुका था। मतलब कि उसके आने से पहले ही शंभू वहां से जा चुका था। यह जानने के बाद अनीत अब शंभू के पास जाता है। दरअसल उसने सभी लोगों से पूछताछ कर ली थी, अब कोई और नहीं बचा था। वह सिर्फ शंभू ही था जो एक बचा हुआ था। वह शंभू से उस रात के बारे में पूछ रहा था, तभी शंभू उसे गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। बट अनीत बहुत ही स्मार्ट था, वह समझ जाता है कि यह उसे बहका रहा है। इसलिए अनीत उसे बताता है कि वह जब सब्जियां लेकर जेल से बाहर गया, तो उससे सबसे पहले उस शख्स के पास पहुंचा, जिसको हर रोज सब्जियां बेचा करता था। पर दिक्कत तो यह थी कि वो वहां छोटू से शराब मंगाया और शराब बिना लिए चला गया। अब यह सुनकर शंभू से बताता है कि उसकी उम्र हो चुकी है, इसलिए वो ठीक से चल फिर नहीं सकता। इसलिए छोटू उस रात थोड़ी देर लगा रहा था, इसलिए वहां से चला गया। तो दोस्तों, शंभू तो सब कुछ अपने हिसाब से बता देता है, बट सच्चाई कुछ और ही थी। हम देखते हैं कि अनीत उसके घर में एक फ्रीजर को देखता है। शंभू उसे बताता है कि यह फ्रीजर उसे एक कैदी ने दिया था, क्योंकि उसने उसका खूब ख्याल रखा था। तो शंभू अफसर से बात ही कर रहा था, तभी वो अपना फ्रीजर खोलता है। जो देखने को मिलता है कि आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस फ्रीजर में भूरी की लाश थी। इसका मतलब कि उस रात शंभू उसे ठिकाने नहीं लगा पाया, इसलिए उसे अपने घर के फ्रीजर में ही रखा था। वैसे यहाँ पर अनीत की पूछताछ पूरी होती है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब अनीत को पूछताछ से यह पता चलता है कि उस रात प्रकाश ने उसे खूब पीटा था, क्योंकि उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ हो जाए। इसलिए अनीत प्रकाश के पास पहुंचता है और उसका कहना था कि उसने एक कैदी को बड़ी बेरहमी से पीटा है, जो कि ऐसा करना इनलीगल है। प्रकाश का कहना था कि वह कोई नॉर्मल कैदी नहीं था, वह बड़ा बदतमीज था, किसी की सुनता नहीं था, इसलिए उसने उसको खूब पीटा। काश इतने गुस्से में था कि वह अनीत की सारी बातें बता देता है और कबूल करता है कि उसने उसे बहुत मारा। साथ में यह भी कहता है कि उसे वो दोबारा दिख गया तो वो उसे जान से मार देगा। अब अनीत की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी, वह भूरी को मिसिंग केस में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ शंभू भूरी की लाश को फिर से बाहर निकाल कर उसे प्रकाश के बंगले के पीछे दफन कर देता है। अब दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है 11 महीने बाद। हम अनीत को देखते हैं, जिससे उसका सीनियर कॉल करके एक घटना के बारे में बताता है। दरअसल जेल में ही प्रकाश के घर के पीछे एक बॉडी मिली थी, जैसे कि बॉडी बहुत पुरानी थी, इसलिए पुलिस को शक था कि कहीं यह बॉडी भूरी की तो नहीं है। तो अनीत का सीनियर उसे बुलाकर बहुत डांटता है और कहता है, अगर गलती से भी वह बॉडी भूरी की निकली तो उसका भाई हमें नहीं छोड़ेगा। अब अनीत एक बार फिर से जेल जाता है, तो वहां पर बॉडी की अच्छी तरीके से बॉडी को खुदवाता है। जब उसे भूरी की
बॉडी से एक अंगूठी मिलती है जो प्रकाश की थी। जैसा कि दोस्तों हमने देखा था कि प्रकाश जब उसे मारपीट कर रहा था तब उस समय उसकी अंगूठी वहीं पे गिर चुकी थी। तो यहाँ पर अनीत जो अंगूठी पाता है वो प्रकाश की ही थी। तो भूरी की लाश प्रकाश के बंगले के बगल में थी, तो सारा शक उसी पर जा रहा था। उसके बाद फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि वह लाश भूरी की है। अब अनीत का सीनियर उसे 3 दिन का समय देता है कि उसका कहना था उसके पास 3 दिन का समय है, वो असली गुनहगार को पकड़ ले। अगर नहीं पकड़ पाया तो अपना इस्तीफा देगा। अब अनीत के ऊपर प्रेशर आ चुका था क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल था। अब अनीत सबसे पहले खान को बुलाता है जो भूरी के साथ रह रहा था। अब अनीत बहुत गुस्से में था। उसने खान को पीटने लगा, जिससे खान डर के मारे उस रात जो भी उसे पता था वो बताने लगा। खान से पता चलता है कि उस रात प्रकाश ने भूरी को मारा था, तो भूरी उसी समय रजनी को कॉल किया। वो उससे मिलना चाह रहा था, इसलिए वह तुरंत रजनी से मिलने निकल पड़ता है। पर जब 2-3 घंटे बीत जाने के बाद खान को समझ आ जाता है कि वह भाग चुका है, इसलिए वह गेट बंद करके चला जाता है। तो दोस्तों, खान जितना जानता था वो अनीत को बता चुका था। अब अनीत के सामने दूसरा नाम आता है, रजनी का। अनीत सोच रहा था आखिर भूरी रजनी के पास क्यों गया था। इसलिए जानने के लिए वह रजनी के पास चला जाता है। अब रजनी से बहुत कुछ पता चलता है। दरअसल रजनी का पति बहुत बीमार रहता था, उसके इलाज के लिए रजनी के पास पैसे नहीं थे। इसलिए भूरी उसके पति के इलाज के लिए पैसे दिया करता था, और जिस वजह से वह रजनी के साथ संबंध बनाता था। दोस्तों, उसी वजह से रजनी मजबूर थी, और उस रात जब भूरी ने उसे कॉल किया तो वह नैना को उसके पास लाने को बोल रहा था। हालांकि रजनी यह काम करना नहीं चाह रही थी, बट भूरी उसे धमकाता है अगर वह नैना को उसके पास नहीं लाएगा तो वह उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। तो रजनी अपनी बेटी की वजह से मजबूर थी, इसलिए वह फैसला लेती है कि नैना को उसके पास लेकर जाएगी। उस रात रजनी नैना को तैयार करके एक कमरे में भेजती है। अब नैना बहुत डरी हुई थी, लेकिन वह क्या करती। अब कुछ देर के बाद जब रजनी वापस आई तो देखती है नैना बाहर बैठी थी, फिर वह उसको लेकर चली जाती है। अब रजनी सिर्फ यही तक जानती थी, मतलब कि नैना और भूरी के साथ कमरे में क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता। यह जानकर अनीत को मालूम पड़ता है कि आखिरी बार नैना ने ही उसे देखा था। इसलिए वह नैना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। नैना एक ज्वेलरी शॉप पर काम करती है। अनीत उसे देखता है कि वहां पर बातचीत करना ठीक नहीं है, इसलिए उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। अब शाम को नैना अनीत के पास आती है। नैना समझ चुकी थी कि इंस्पेक्टर उसे उस रात के बारे में पूछने वाला है, इसलिए वह सबसे पहले ही सारा इल्जाम खुद पर लगा रही थी। उसका कहना था कि भूरी को उसने ही मारा है, और यह बताकर वह जा रही थी। बट अनीत को उस पर विश्वास नहीं होता है। वह जानता था कि उसने उसका खून नहीं किया है, यानी कि उसके साथ कोई और भी था। इसलिए उसे समझाता है कि वह जिसे बचाने की कोशिश कर रही है, वह वादा करता है कि अगर वह सही है तो वह उसे कुछ नहीं होने देगा। अगर यह सारी सच्चाई नहीं बताएगी तो यह केस किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, फिर उनके साथ बुरा हो सकता है। ये सुनने के बाद नैना अनीत को सारी बातें बताती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देख पाते हैं कि उस रात नैना जब कमरे में गई थी तो भूरी बैठा हुआ था। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने बहुत मार खाई थी। अब वह नैना को देखते ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट नैना उससे यह कह रही थी कि वह उसे छोड़ दे। बट भूरी नहीं मान रहा था, जिस पर नैना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस वक्त ही मंजू बाहर से जा रही थी शंभू से मिलने। तब उसने नैना की आवाज सुनाई दी, जिससे वह डिस्पेंसरी के अंदर जाती है और देखती है कि भूरी उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर मंजू ने नैना की जान बचाने के चक्कर में भूरी को जान से मार दिया था। इनफैक्ट अगर वह उसे नहीं मारती तो वह इन दोनों को मार देता, इसलिए मंजू ने उसे मार दिया था। अब जैसा कि मंजू ने भूरी को मारने से पहले नैना को बाहर भेज दिया था, तो भूरी की लाश का क्या हुआ यह चीज नैना को पता नहीं था। तो दोस्तों, नैना से अब मंजू के बारे में पता चल चुका था। अब अनीत को हर हाल में मंजू से मिलना था। मंजू इस समय जेल से छूटकर वह कहीं एक पहाड़ी के शॉप चलाती थी। अब अनीत सबसे पहले पूछताछ करके मंजू के घर पहुंचता है, जहां पर शंभू और मंजू एक साथ रहते हैं। वह साथ में बहुत खुश थे। अब अनीत उनसे सारी सच्चाई पूछता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई राज खुलते हैं। जैसा कि जब मंजू ने भूरी को मारा था तो वह बिल्कुल डर चुकी थी। वह उसे छोड़कर अपने सेल में जाती है। वह तुरंत शंभू को कॉल करके सारी बातें बताती है। शंभू का कहना था कि वह चिंता न करे, सब कुछ वो संभाल लेगा। यहाँ पे उस रात शंभू और मंजू ने साथ मिलकर सारे सबूत मिटाए। फिर शंभू भूरी की लाश को ठेले में लाद कर निकल गया। तभी शंभू उसे एक और बात बताता है। दरअसल शंभू ने जानबूझकर प्रकाश के बंगले के पीछे भूरी को दफन किया था, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता था उस जगह पर खुदाई होने वाली है। इसलिए वह प्रकाश की अंगूठी और बॉडी के साथ दफन कर देता है,
ताकि जब पुलिस को बॉडी मिले तो प्रकाश की अंगूठी की वजह से वो फंस जाए। तो दोस्तों उसी समय जानबूझकर शंभू ने प्रकाश को फंसाने का प्लान बना लिया था। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर शंभू प्रकाश को क्यों फंसाएगा। तो आइए प्रकाश के बारे में जानते हैं। दरअसल मंजू जब श्री रमेश सिंह धर्मशाला में काम करती थी तो उस वक्त एक कपल उसके पास आया था और उनके साथ जो लड़की थी वो प्रकाश सिंह की भतीजी थी। इसलिए प्रकाश सिंह उन्हें एक रात ढूंढते ढूंढते धर्मशाला पहुंच चुका था। वह उन्हें देखते ही बहुत बुरी तरीके से उसे मारता पीटता है और लड़कों को जान से मार देता है। इसी बीच मंजू भी वहां पहुंचती है। वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी बट प्रकाश उसे भी बहुत मारता है। यहाँ पर प्रकाश ने उन दोनों को जान से मार दिया था और उन्हें मारकर भाग जाता है, जिससे सारा इल्जाम मंजू पर लग जाता है। मंजू ने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। वह निर्दोष थी, फिर भी उसने अपनी सारी सजा काटी। यही वजह थी कि मंजू शंभू को अनीत को समझाता है। प्रकाश को सजा होनी चाहिए थी बट उसकी जगह मंजू को सजा हुई और मंजू ने सजा काटी भी। मंजू की जगह अब प्रकाश को सजा होनी चाहिए। पहले वो अनीत सारी बातें जान चुका था। अब वो वहां से निकलकर प्रकाश के पास पहुंचता है। अब प्रकाश भूरी के बारे में बताने से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि उसने उसे नहीं मारा। तभी बातों ही बातों में अनीत ने उसकी भतीजी वाली बात बताई। यह सुनते ही प्रकाश के होश उड़ गए थे। तो यहाँ पर अनीत उसे बताता है कि उसने दो लोगों को मारा था बट कम से कम एक की तो सजा काट ही सकते हैं। मतलब प्रकाश के खिलाफ उसकी अंगूठी वाला सबूत था, जिससे अनीत उसे फंसा देता है और इस तरीके से प्रकाश को सजा हो जाती है। मूवी का एंड हम इस तरीके से देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।